आपके साथ लक्ष्मी। सिटी 62 की शुरुआत करेंगे, आइए फटाफट अंदाज में। पूर्णिया के मधुबनी थाना के लॉ कॉलेज के पास बाइक सवार बदमाशों ने कार सवार दो दोस्त अमन और रोहित पर फायरिंग की, जिसमें दोनों दोस्त घायल हुए। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पूर्णिया के दमदाहा में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया, जहां से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने का सामान बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना में ट्यूशन पढ़ाने वाला शिक्षक नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर फरार हुआ। पुलिस ने भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। रक्सौल और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी शिक्षक भरत कुमार छात्रा के साथ गिरफ्तार हुआ। 5 दिन में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई। अब डीजल 91 पैसे और महंगा हुआ, वहीं पेट्रोल 87 पैसे महंगा किया गया। इससे पहले 15 मई को पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी और ईंधन की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कुछ दिन पहले ही किया गया था। इस साल भी भागलपुर से देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौगात के रूप में जर्दालू आम भेजा जाएगा। महिषी के मधुबन नर्सरी का जर्दालू आम दिल्ली और पटना भेजने की तैयारी में, जिसका स्वाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चखेंगे। मोकामा के जेडी विधायक आनंद सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर गोपालगंज की एमपीएमएलए कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। मामला मीरगंज थाना में दर्ज आर्म्स एक्ट केस से जुड़ा है, जिसमें कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने वायरल हथियार प्रदर्शन वीडियो के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की थी। सीएम सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। जनता की समस्या का समाधान हर हाल में 30 दिन में करना होगा। नहीं हुआ तो 31वें दिन अधिकारी खुद ब खुद निलंबित कर दिया जाएगा। सोनपुर से सीएम के सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। अधिकारियों को चेतावनी दी कि फाइलों को अटकाना और भटकाना बंद करें। बिहार में दमकल की टीम और दमदार हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फायर ब्रिगेड को 80 हाईटेक गाड़ियों की सौगात दी है। गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई और इस दौरान महिला फाइटर्स ने भी अपना दमखम दिखाया। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने 319 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। हेमंत सोरेन ने इस दौरान 19 महिला पर्यवेक्षकों को भी नियुक्ति पत्र दिया। कक्षा 1 से 5 के लिए 158 नियुक्ति पत्र दिया गया। साथ ही कक्षा 6 से 8 के लिए 161 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। मोतिहारी के कई इलाके में पुलिस ने शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 1500 लीटर देसी शराब के साथ 6 शराब भट्टी को ध्वस्त किया। वहीं मौके से 10 शराब तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। मोतिहारी के पिपरा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सैकड़ों लोग लाठी डंडे के साथ एक घर में पहुंचकर जमकर हंगामा किया, मारपीट की। बेदीबंद मधुबन पंचायत चौक की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। उग्र भीड़ को यहां पर नैनावती देवी के घर पर हमला करते हुए साफ साफ देखा जा सकता है। पटना में बिहार बोर्ड कार्यालय के सामने किराना गोदाम में भीषण आग लगी। दमकल की टीम आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट से आग लगी। हालांकि आधिकारिक रूप से आग के कारण की पुष्टि नहीं हुई है। खगड़िया में ट्रक और टेम्पो के आमने सामने से टक्कर। यह घटना मानसी के NH 31 की है। हादसे में 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए और सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नवादा में बालू माफिया का दुस्साहस देखने को मिला है। वारसलीगंज थाना क्षेत्र के मंजौर गांव में एक छात्रा को बालू माफिया ने रौंद दिया। हादसे में स्कूली छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साइकिल के पीछे बैठा एक छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। समस्तीपुर में दिन दहाड़े सीएसपी संचालक से करीब 4 लाख रुपए की लूट की गई। 2 बाइक सवार बदमाशों ने बंदूक की नोक पर वारदात को अंजाम दिया। अपराधी पैसे लूटकर मौके से फरार हो गए। अब इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। धनबाद के केंदुआडीह में एक बार फिर जमीन धंसने से बड़ा गोफ बन गया। तेज आवाज के साथ हुए इस हादसे में 3 घरों में दरारें आई। गोफ से जहरीली गैस का रिसाव भी हो रहा है। सूचना मिलते ही सीआईएसएफ और केंदुआडीह थाने की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। शेखपुरा के लोदीपुर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की लगभग 12 छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सभी छात्राओं को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक भीषण गर्मी और लू के असर से छात्राओं की हालत खराब हुई।
2 दिन पहले भी इसी स्कूल की 27 छात्रा की तबीयत बिगड़ी। लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर छपरा एक्सप्रेस के S1 कोच से एक महिला का शव बरामद हुआ। इलाके में हड़कंप मच गया। शव के हिस्से एक बक्से और बैग में रखे हुए मिले। अब इस घटना की सूचना मिलते ही रेल पुलिस और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। जांच शुरू की गई। महिला की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। दरभंगा में सड़क पर वाहन खड़ा करने को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ। ये घटना सिंघवाड़ा थाना क्षेत्र स्थित शंकरपुर पंचायत की है। देखते ही देखते ये मामला हिंसक रूप में बदल गया और यहां पर मारपीट पथराव शुरू हो गई। फिर पुलिस पहुंची मौके पर और स्थिति को कंट्रोल में किया। बक्सर में गेहूं गोदाम से 12 साल के किशोर का शव बरामद हुआ। सरिंजा गांव के बेचन चौहान का शव गोदाम में बोरियों के नीचे दबा हुआ मिला। अब इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध जताया। राजपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। भोजपुर में करंट लगने से अधेड़ की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना गजराजगंज ओपी क्षेत्र के मसाड़ गांव की है। युवक इलेक्ट्रिक काम के दौरान करंट की चपेट में आया। आरा सदर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हुई। इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। पटना में 35 वर्षीय अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया। चौक थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के मिर्चाई घाट गंगा तट से शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव देखने से 3-4 दिन पुराना लग रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का खुलासा हो पाएगा। शेखपुरा सदर अस्पताल से बाइक चोरी का आरोपी फरार हुआ। गिरिडीह पुलिस ने अंतरजिला बाइक चोर नीतीश कुमार को पकड़ा था। मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान पुलिस को चकमा देकर के भाग निकला। सीसीटीवी फुटेज में फरार आरोपी की तस्वीर कैद हुई है। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। सासाराम में माले के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने लघु सिंचाई प्रमंडल के कार्यालय का घेराव किया। नौहट्टा प्रखंड के तिलौखर में पर्चाधारियों की जमीन पर तालाब खोदे जाने का आरोप लगाया। जमीन पर दलित और पिछड़े वर्ग के लोग खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन तालाब खोदे जाने से वो परेशान हैं। भागलपुर में ईंधन बचाने को लेकर नई पहल शुरू की गई। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में कुलपति से कर्मचारी तक साइकिल से कार्यालय पहुंचे। कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने लोगों से साइकिल अपनाने की अपील की। कहा, इससे ईंधन की बचत के साथ स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। लखीसराय बाईपास पुल मामले में समाज सेवी ने आमरण अनशन शुरू किया। समाज सेवी कमल किशोर ने पुल निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया। 146 करोड़ की लागत से बने पुल में 6 साल में ही दरार आने का दावा। संवेदक और अभियंता पर FIR दर्ज करने की मांग की। सासाराम में कृषि विभाग के कर्मचारी अरुण पासवान का निधन हुआ। अचानक तबीयत बिगड़ने पर सदर अस्पताल लाया गया था। पटना PMCH रेफर किए जाने के दौरान मौत हुई। दरभंगा निवासी अरुण पासवान अनुमंडल कृषि कार्यालय में कार्यरत थे। उनके निधन से विभागीय कर्मियों में शोक की लहर है। पूर्णिया में पत्नी की हत्या कर शव दफनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। कृत्यानंद नगर थाना क्षेत्र के झुन्नी स्तंभराज की घटना है। पति महबूब आलम ने हत्या करके घर निर्माण स्थल में शव दफनाने की बात कबूली है। पुलिस ने पति की निशानदेही पर सड़ा गला शव बरामद किया। औरंगाबाद का नाम बदलकर देव करने की मांग तेज हो चुकी है। जनेश्वर विकास केंद्र के बैनर तले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने देव की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता का हवाला देकर ये कहा कि अब तक क्षेत्र को उचित सम्मान और विकास नहीं मिला है। लखीसराय के कोली गांव में सासाराम में तैनात सिपाही मुकेश कुमार की मौत के बाद मातम पसरा है। ड्यूटी के दौरान बालू माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचल दिया था, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें बनारस रेफर किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। रामगढ़ के कुजू में प्लाईवुड व्यवसायी मोहन अग्रवाल पर चाकू से हमला किया गया। ग्राहक बनकर आए व्यक्ति ने दुकान में घुसकर हमला किया। घायल व्यवसायी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर बताई गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर हमलावर की तलाश में जुटी है। सासाराम में सूखा नशा का प्रकोप देखने को मिला। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेदा के पास नशेड़ी सड़क पर डगमगाता दिखा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार व्यक्ति का नशे में संतुलन पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों ने इलाके में नशेड़ियों के अड्डा बनने की शिकायत की। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद नशे के मामलों में कमी नहीं आ रही। गोपालगंज में संपत्ति विवाद को लेकर बेटे और बहू ने माता पिता की लाठी डंडे से पिटाई की। घटना थावे थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव की है। मारपीट में दुर्गा शाह और उनकी पत्नी रामपति देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दंपति को इलाज के लिए पहले थावे CHC में भर्ती कराया गया। लखीसराय में कचियाना पंचायत के ग्रामीण जिला समाहरणालय पहुंचे। उन्होंने DM को आवेदन सौंपते हुए पंचायत भवन निर्माण स्थल बदलने की मांग की।
ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत भवन का निर्माण रेलवे स्टेशन के दक्षिण दिशा स्थित जल जमाव होने वाले क्षेत्र में कराया जा रहा है, जिससे भविष्य में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मुंगेर में सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए जन भागीदारी अभियान की शुरुआत हुई। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के तहत अभियान शुरू किया गया। उद्घाटन जिलाधिकारी निखिल धनराज ने समाहरणालय सभा कक्ष में किया। सिवान में आवास सहायक अनिल कुमार गुप्ता की छपरा में सड़क हादसे में मौत हो गई। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से आवास सहायक की मौत हुई और मौत के बाद शव भगवानपुर घाट पहुंचा तो पूरे इलाके में मातम पसर गया। अनिल कुमार गुप्ता लकड़ी नवीगंज प्रखंड में आवास सहायक के पद पर कार्यरत थे। राजधानी रांची के हरमू चौक की तस्वीर पिछले कुछ दिनों से बदली बदली से नजर आ रही है। हमेशा पेड़ों की छाया में नजर आने वाले हरमू चौक से 25 पेड़ों को शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। लिहाजा वन विभाग की अनुमति के बाद नगर निगम की कुल्हाड़ी ने छायादार पेड़ों को काटकर ठूंठ बना दिया है। रोहतास के डेहरी से विरोध प्रदर्शन का एक बेहद ही अजीबोगरीब मामला सामने आया। पीएम मोदी के अगले 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील से नाराज होकर श्री लक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक ने अपने सोना चांदी के शोरूम के ठीक सामने ही चाय पकौड़े का स्टॉल खोल दिया। कटिहार के मनिहारी में गंगा नदी पर साहिबगंज मनिहारी फेरी सेवा बंद होने को लेकर के एक अलग तस्वीर सामने आई। अंगद ठाकुर अकेले ही डीएम ऑफिस परिसर में धरने पर बैठ गए। विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त रहने के बीच फेरी सेवा ठप होने से बिहार और झारखंड के बीच आने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भारी भीड़ और हंगामे की स्थिति देखने को मिली। मरीज और उनके परिजन भीषण गर्मी में दरअसल घंटों लाइन में खड़े रहने के लिए मजबूर नजर आए। ज्यादा भीड़ होने की वजह से कई मरीज बिना इलाज कराए ही लौट गए। गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला के कई पार्ट्स में कटा हुआ बॉडी पार्ट बक्से में मिला और जैसे ही ये खबर मिली रेल पुलिस जांच में जुटी। किसी भी रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा चालू नहीं मिला। ऐसे में लखनऊ से पहुंची पुलिस खाली हाथ लौटी। 20 मई को देश भर में प्रस्तावित दवा दुकानदारों की हड़ताल के बीच आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मुंगेर समेत पूरे देश में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुले रहेंगे और मरीजों को नियमित रूप से सस्ती दवाइयां मिलती रहेंगी। हड़ताल के दौरान भी आम लोगों को दवा के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। रांची में भोजपुरी मैथिली अंगिका मगही की यहां पर जेटेट में शामिल करने के लिए समिति के मंत्रियों की बड़ी बैठक हुई। मंत्री राधा कृष्ण किशोर की अध्यक्षता में बैठक हुई और पहली बैठक में अधिकारियों को दस्तावेज तैयार करने के निर्देश दिए गए। साहिबगंज में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सत्यापन के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया। उधवा प्रखंड के अमानत दियारा पंचायत की घटना है। पंचायत सहायक शफीक शेख लाभुकों से सत्यापन कराने और योजना का लाभ दिलाने के नाम पर 200 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक की उगाही कर रहा है। रांची में उपायुक्त और पुलिस इस सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इस मुहिम के तहत पुलिस ने करीब 400 ड्रग पेडलर्स की लिस्ट तैयार की है। दूसरे प्रदेशों से आ रहे नशे की सप्लाई लाइन को काटने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में महिला कैदी के यौन शोषण और गर्भवती होने के मामले में जांच तेज की गई। रांची डीसी ने जांच के आदेश दिए। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हजारीबाग में प्रसिद्ध झील परिसर इन दिनों जलकुंभियों के बढ़ते अंबार से जूझ रहा है। नियमित सफाई नहीं होने के कारण झील का बड़ा हिस्सा जलकुंभियों से ढक गया, जिसमें बदबू और गंदगी फैल रही है। नगर निगम ने रांची से हाईटेक मशीन मंगाकर सफाई कराने की तैयारी शुरू। बिहार में लगातार हो रहे एनकाउंटर पर जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा ने विपक्ष के आरोपों का कड़ा जवाब दिया। कहा, बिहार में पूरी तरह सुशासन का राज है। नए ऊर्जावान मुख्यमंत्री अपराधियों के खिलाफ कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। सिवान में जेवर लूटकांड के आरोपी अंकित कुमार का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल लाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे पटना आईजीआईएमएस रेफर किया है। बाकी के आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। पटना ग्रामीण पुलिस को 2 बड़ी सफलताएं मिली हैं। पंडारक के सरहन डैम के पास में 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार किया गया। अपराधियों के पास से 4 देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस और 3 बाइकें बरामद की गईं। दनियावा थाना क्षेत्र से दीपक हत्याकांड के 2 फरार आरोपी भी दबोचे गए। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से बड़ी आपराधिक वारदात टली। जहानाबाद पुलिस को हत्याकांड में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शैलेश कुमार हत्याकांड के मुख्य आरोपी रोशन
उर्फ रुखी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद में आरोपी की निशानदेही पर हथियार बरामद हुए और एक पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 22 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। मोतिहारी में शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चकिया, मधुबन और पिपराकोटी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी की और 496 लीटर 106 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद किया है। पुलिस ने एक महिला तस्कर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीएम सम्राट चौधरी ने लघु जल संसाधन विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य के खेतों तक सिंचाई की व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर बनाना था। बैठक में लघु जल संसाधन मंत्री संतोष मांझी और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के साथ साथ विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बिहार में लगातार हो रहे एनकाउंटर पर बीजेपी सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कानूनी व्यवस्था बेहतर करने के लिए काम किया, लेकिन सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कानून का राज स्थापित करने के लिए लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। शेखपुरा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने बिहार में बढ़ते अपराध पर रोक के लिए पुलिस एनकाउंटर का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर सख्ती और कठोर कार्रवाई से कानून व्यवस्था मजबूत होगी, आम लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। शेखपुरा में सांसद अरुण भारती ने बैंकिंग व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिले के लोग हर साल करीब 3000 करोड़ रुपए बैंकों में जमा करते हैं, लेकिन विकास पर केवल 1600 करोड़ रुपए ही खर्च हो रहे हैं। उन्होंने बैंकर्स से किसानों, व्यापारियों और स्थानीय विकास के लिए ज्यादा निवेश और ऋण देने की अपील की। शेखपुरा में सांसद अरुण भारती ने उद्योगपति गौतम अडानी के बिहार में उद्योग विकसित करने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और बिहार आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ेगा। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आनंद मोहन के एक बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। जेडीयू के कई बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा पूरे बयान को लेकर अनभिज्ञता जताई है। वहीं मंत्री लेशी सिंह ने कड़े शब्दों में इस तरह के बयान की निंदा की। सासाराम पटना फास्ट पैसेंजर ट्रेन में भीषण आग लगी। डीडीयू के मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीणा सासाराम पहुंचे। डीआरएम सासाराम रेलवे स्टेशन पहुंचकर आग लगने की घटना की जांच की। अधिकारियों से जानकारी ली। डीआरएम ने रेलवे सुरक्षा मानकों की समीक्षा का निर्देश भी दिया। बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार लगातार एक्शन की बात कर रही है। खनन मंत्री प्रमोद कुमार ने कड़े कदम उठाने की भी बात कही। अवैध खनन रोकने वाले अधिकारियों के बचाव के साथ साथ अवैध खनन करने वाले अपराधियों के लिए भी बड़ा कदम उठाने की बात कही है। गोपालगंज में मौसम ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी। सुबह से आसमान में काले बादल छाए रहे, ठंडी हवाएं चली। मौसम विभाग ने जिले में बारिश और तेज आंधी की संभावना जताई है। मोतिहारी में अधिकारियों की मनमानी और संवेदकीय भ्रष्टाचार के कारण करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़क कुछ ही दिनों में टूट गई। वहीं टूटी सड़क का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुणवत्ता में कमी और अच्छी गुणवत्ता वाले मटेरियल का इस्तेमाल नहीं होने से सड़क बीच में ही टूटकर ऊपर उठ गई है।